वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों कि पास्ड और अपीयरिंग वाले छात्र पासिंग ईयर क्या सेलेक्ट करेंगे, और पास्ड अपीयरिंग पर भी डिस्कस करेंगे किसे पास्ड सेलेक्ट करना है, किसे अपीयरिंग सेलेक्ट करना है। तो एलिजिबिलिटी कोड के बाद सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है छात्रों को वो पासिंग ईयर या अपीयरिंग ईयर में ही है। तो आज की वीडियो में आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ साथ बोर्ड यूनिवर्सिटी पर भी डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूट पिन कोड पर भी, क्योंकि इसको लेकर भी छात्रों के डाउट आ रहे हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, बात करेंगे सीटेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। ये है दोस्तों सीटेट पेपर 1 के लिए स्टडी गाइड बुक, जिसमें आप सीटेट के सभी सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर है 3000 से ज़्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका व्याख्या भी इसमें मिलेगा। 4 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे। बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर इसे तैयार किया गया है और एनसीईआरटी पुस्तकों पर ये आधारित है। मैं आपको दिखाऊं अगर प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड बुक के अलावा सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है। यदि आपको ये किताबें खरीदनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यदि आपको ऑफलाइन मार्केट से लेना है तो वहाँ पर भी ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों सीटेट 2022 के फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं। चैनल पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे पास या अपीयरिंग पर, पासिंग ईयर पर, बोर्ड यूनिवर्सिटी के इनाम पर और इंस्टीट्यूट पिन कोड पर। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पास कौन है और अपीयरिंग कौन है। तो यदि दोस्तों आपका सेशन समाप्त हो गया है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, चाहे आपका डीएलएड हो या बीएड हो, और आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर आ गया है, आपका कहीं पर कोई बैक नहीं है, आपकी मार्कशीट आ गई है या आने वाली है, तो आप पास स्टूडेंट हैं। मतलब कि पास वही हैं जो सभी पेपर्स में पास हैं। किसी भी सेमेस्टर या ईयर में आपका कोई भी बैक नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्लियर है। और अपीयरिंग कौन है, तो जो पास नहीं है वो अपीयरिंग है। अपीयरिंग का मतलब कि अभी आपका सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, या अभी आपने एडमिशन लिया है, आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, या फिर आपका सेशन कंप्लीट भी हो गया है, आपके साथ वाले बच्चों का रिजल्ट भी आ गया है, मार्कशीट भी आ गया है, लेकिन आपका किसी सब्जेक्ट में बैक है, तो भी आप अपीयरिंग में हैं। यानी कि आपका जो फाइनल ऑब्टेन मार्क्स है, यदि वो आपको मिल गया है, उसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा, तब तो आप पास्ड हैं। लेकिन यदि आपका फाइनल ऑब्टेन मार्क्स नहीं आया है तो आप अपीयरिंग में हैं। यानी कि यदि आप 2017 डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो फाइनल रिजल्ट तो आ गया है सबका, लेकिन हो सकता है अभी आपका किसी पेपर में बैक हो, तो जब वो पेपर क्लियर होगा तो आपका कुछ ना कुछ मार्क्स बढ़ेगा, तो ऐसे में आपका टोटल मार्क्स चेंज हो जाएगा, तो आप अपीयरिंग ही स्टूडेंट कहे जाएंगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो गई होगी। अब जब आप पास सेलेक्ट करेंगे तो आपसे रिजल्ट मोड पूछा जाएगा, और रिजल्ट मोड में परसेंटेज या सीजीपीए है, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपसे तुरंत टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क पूछा जाएगा। तो यदि आप पास हैं तो आपके पास ऑब्टेन मार्क होगा, तो आप इसे क्लियरली भर देंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर अपीयरिंग करेंगे तो आपसे ना रिजल्ट मोड पूछा जाएगा, ना आपसे टोटल मार्क्स या ऑब्टेन मार्क पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक आपका ऑब्टेन मार्क क्लियर नहीं है। तो आप बिल्कुल ये बात क्लियरली समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं पासिंग ईयर की। तो पास स्टूडेंट पास सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जब आप आएंगे पासिंग ईयर में, तो इसमें सबसे लेटेस्ट है 2022, उसके बाद 2021, 2020, उसके बाद सभी पासिंग ईयर आपको देखने को मिल जाएगा। अब पासिंग ईयर आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊंगा आपको। डीएलएड 2017 बैच का मैं एग्जाम्पल लूँगा, इससे सभी छात्र समझ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के डीएलएड स्टूडेंट जिनका एडमिशन 2017 बैच में हुआ था, सेशन कंप्लीट हुआ था 2019 में, लेकिन इनका फाइनल रिजल्ट आया था 2020 में, तो इन्हें पासिंग ईयर 2020 सेलेक्ट करना है। बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए ये चीज़। आपका सेशन किस ईयर में कंप्लीट हुआ है वो आपको यहाँ पर नहीं भरना है। यहाँ पर पासिंग ईयर पूछ रहा है, ना कि सेशन कंप्लीशन ईयर पूछ रहा है। और 2020 में आपका रिजल्ट आया था, तो आपके मार्कशीट में 2020 डेट ही प्रिंटेड होगा। तो कहीं भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो जो चीज़ आप अपने फॉर्म में भर रहे हैं वही चीज़ आपके मार्कशीट पर भी होनी चाहिए। ऐसे ही जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं उत्तर प्रदेश वाले 2018 के,
इनका सेशन 2020 में कंप्लीट तो हो गया था, लेकिन रिजल्ट आया था 2021 में, तो इन्हें अपना पासिंग ईयर 2020 नहीं बल्कि 2021 सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से सभी डीएलएड, बीएलएड, बीएड वाले छात्र अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपीयरिंग पर। तो अपीयरिंग वाले छात्रों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है ईयर ऑफ अपीयरिंग भरने में। अभी तक सीटेट के फॉर्म में सिर्फ अपीयरिंग ईयर सेलेक्ट करने पर 2022 ही शो हो रहा था। जब एक ही ऑप्शन था तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न था नहीं, क्योंकि अब एक ही था तो उसी को ही सेलेक्ट करना था सबको। लेकिन फॉर्म अपडेट हो गया है और अब यहाँ पर 2022 के साथ 2023 भी शो कर रहा है। तो कौन 2022 सेलेक्ट करेगा, कौन 2023 सेलेक्ट करेगा, इस पर डिस्कस करते हैं। तो जिन भी छात्रों का एडमिशन 2020 में हुआ है, किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हों, किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, डीएलएड या बीएड, यदि आपका एडमिशन 2020 में हुआ है, आपका सेशन 2022 में कंप्लीट हो रहा है, रिजल्ट 2022 में आने वाला है, तो ऐसे में आप 2022 यहाँ पर अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। और जिनका एडमिशन 2021 में हुआ है उनका जो रिजल्ट है वो चांसेस हैं 2023 में आएंगे। हो सकता है 2024 में भी चला जाए रिजल्ट, लेकिन फिलहाल 2023 में चांसेस हैं आपके सेशन कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट आने का। तो 2021 वाले 2023 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 2024 का तो ऑप्शन है नहीं। तो जो सबसे नियरेस्ट है 2023, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। और ऐसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन इस बार हुआ है 2022 में, इनका तो सेशन ही 2024 में कंप्लीट होगा, तो ये ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पर। तो ऐसे में भी आपको 2023 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो एलिजिबिलिटी कोड में कंडीशन है वो फाइनल ईयर अपीयरिंग ही शो कर रहा है। फर्स्ट ईयर वालों को अभी तक सीबीएसई ने अलाउ नहीं किया है फॉर्म भरने का, इसी वजह से 2023 के बाद के ऑप्शन शो नहीं कर रहे हैं। जबकि एनसीटीई ने तो अलाउ कर दिया है सबको। तो ऐसे में फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर वाले छात्र 2023 अपना अपीयरिंग ईयर सेलेक्ट करके फॉर्म भर लें। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, ऐसे छात्र जिनका सेशन कंप्लीट हो गया है लेकिन किसी बैक की वजह से वो अपीयरिंग स्टूडेंट अभी भी बने हुए हैं, तो यदि आपका रिजल्ट इसी साल आने की चांसेस हैं तो आप 22 सेलेक्ट करेंगे, और यदि 2023 में आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप 2023 करेंगे। यदि आपको लगता है कि रिजल्ट आपका 2022 में आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से नहीं आता है, वो 2023 में आता है, फिलहाल आप 2022 पर क्लिक करके फॉर्म भर दिए, तो इसको लेकर आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। फॉर्म के साथ कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं है। तो कन्फ्यूज़न में आप बेस्ट जो ऑप्शन लगे उस पर आप टिक कर दीजिए। और अभी 2022 के बाद 2023 भी अपडेट हुआ है, तो यदि आपने अपना पहले ही फॉर्म भर दिया था 2022 के साथ, तो आप चाहें इसे अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन मैं होता तो इसे अपडेट कर लेता यदि मेरा अपीयरिंग ईयर 2023 है तो। ठीक है, सारी चीज़ें आप समझ गए। कोर्स या स्ट्रीम सिलेक्शन में किसी को कोई कन्फ्यूज़न है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक एक ऑप्शन ही आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले ही आप सेलेक्ट कर लिए होते हैं कि आपका डिप्लोमा है या डिग्री है, तो यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन। तो टेंशन है ही नहीं। टेंशन थोड़ी सी है बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम में। तो यदि इसमें आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम मिल जाता है तो आप उस पर क्लिक कर लीजिए, और ये बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें आप ढूंढेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आप यहाँ पर लिखकर अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कर सकते हैं। मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो सबसे नीचे अदर का ऑप्शन है, आप अदर पर क्लिक करके अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सिंपली टाइप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अदर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए और अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिए। जैसे यूपी के जो डीएलएड वाले छात्र हैं वो यदि एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है। यदि आप अदर में परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज या पीएनपी प्रयागराज या एससीईआरटी लखनऊ भी लिख देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही बीएड वाले अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर सर्च करेंगे, पहले मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अदर पर क्लिक करके आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ये साफ साफ बताया गया है। आपको अपनी संस्था का नाम नहीं लिखना है जहाँ से आपने डीएलएड या बीएड किया हुआ है। संस्था का आपको पिन कोड भरना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पिन कोड आप अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नहीं भरेंगे, अपने प्रॉपर संस्था का भरेंगे। आपने किस संस्था से अपना डीएलएड या बीएड किया है, तो आप अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड पता कर लीजिए। इंस्टीट्यूट के यदि कोई वेबसाइट है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या फिर कोई वहाँ का डॉक्यूमेंट्स है, आईडी कार्ड है, या फिर आप गूगल में सर्च करके भी अपने संस्था का पिन कोड पता कर सकते हैं, या फिर उस लोकेलिटी का जो एरिया है वहाँ का भी पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे तो बिल्कुल सही होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई गोरखपुर का छात्र है, उसने डीएलएड किया हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो उनका बोर्ड यूनिवर्सिटी तो हुआ
परीक्षा नियामक प्राधिकारी, लेकिन उनका पिन कोड प्रयागराज या पीएनपी का नहीं होगा, बल्कि जिस संस्था से उन्होंने किया है, गोरखपुर के जिस संस्था से, जिस एरिया से, तो वो वहाँ का पिन कोड यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई डाउट हो, किसी और स्टेप में कोई समस्या आ रही हो फॉर्म भरने में, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगले वीडियो में आपका जवाब दे दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।